आपको एनालाइज करना है। आप बेटा देखो कंसेप्चुअल एरर कितनी करते हो। आप बेटा टेस्ट वगैरह दोगे, मॉक टेस्ट वगैरह दोगे, तो वहां पास बेटा आपको यह ध्यान रखना है आप कंसेप्चुअल एरर कितनी कर रहे हो। कंसेप्चुअल एरर आपने कितनी करी, आपने सिली मिस्टेक कितनी करी, एंड टाइम मैनेजमेंट। देखो आमतौर पर बताऊं मैं, है ना, आमतौर पर बताऊं मैं, है ना, अगर हमारा ठीक है यस क्वेश्चन गलत होता है, क्वेश्चन गलत होता है, तो यार 40% चांस है हम अपने कॉन्सेप्ट की वजह से, है ना, हमारा जो कंसेप्चुअल एरर है उस वजह से हम क्वेश्चन गलत कर जाते हैं ना, कम से कम, है ना, एटलीस्ट 40% चांस हो जाता है आप कंसेप्चुअल एरर कर रहे हो। 30% चांस होता है आप बेटा सिली मिस्टेक कर जा रहे हो, और बेटा 30% आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता ना। शुरू में आपने पेपर में बहुत समय लिया और लास्ट आते आते आप पता चला भन 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 मारने लगते हो और पता चला वहां पास गलती कर डाले। फिर तो बच्चों ये ध्यान रखो, ये 3 गलतियां आपसे होती हैं क्वेश्चन को आप जब गलत करते हो। यही बेटा वो चीजें हैं जिसकी वजह से आप क्वेश्चन गलत करते हो। तो इन चीजों को बेटा सुधार लीजिए, इन चीजों को सुधार लीजिए। कंसेप्चुअल एरर है सर, उसको सुधार लो। अब कंसेप्चुअल एरर किस वजह से आती है? कई बार क्या होता है कि हम कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझते ही नहीं है। जब हम समझ रहे होते हैं उस समय हमारे दिमाग में कुछ और चीजें चल रही होती हैं, या पता चला, है ना, हमारा ध्यान कहीं और होता है, तो कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में नहीं आ पाते। दूसरी चीज बेटा रिवीजन जब आप नहीं करते तो भी वो कॉन्सेप्ट आप भूल जाते हो। तो कंसेप्चुअल एरर बिल्कुल ना हो, सिली मिस्टेक ये तो होनी नहीं चाहिए। एंड इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, यार ये तो आप बेहतर कर सकते हो मॉक टेस्ट वगैरह से।